सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मीनू मेहरा आपकी हिंदी अध्यापिका। बेटा जी, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 14 ओणम को विस्तार से समझेंगे। पाठ का उद्देश्य। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर त्योहारों की धूम रहती है। ये त्योहार जनजीवन में चेतना, उत्साह और एकता का संचार करते हैं। दक्षिण भारत में केरल राज्य का एक विशेष त्यौहार है ओणम। लगातार 3 माह की भारी वर्षा के बाद आकाश स्वच्छ और चमकीला नीला हो जाता है। तालाबों, झीलों, नदियों और झरनों में जल की बहुतायत हो जाती है। कमल और लिली पूरे सौंदर्य के साथ खिलकर महक उठते हैं। फसलें पककर झूमने लगती हैं। यही समय होता है फसलों के घर आने का, झूमने और खुशियों का त्यौहार ओणम मनाने का। यह श्रावण मास में मनाया जाता है। मलयालम में इस माह को चिंगम मासम कहते हैं। इस समय ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी ओणम के स्वागत की तैयारी कर चुकी हो। प्रत्येक त्यौहार के साथ कोई न कोई कथा जुड़ी रहती है। ओणम के साथ राजा महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में महाबली नाम के राजा केरल में राज्य करते थे। उनके राज्यों में चारों ओर सुख और समृद्धि फैली थी। महाबली अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी और पाताल लोक का स्वामी बनने के बाद आकाश की ओर अधिकार बढ़ाना प्रारंभ किया। देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान विष्णु के वामन रूप धारण कर महाबली से दान में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश मांग लिया। महाबली को पाताल भेज दिया गया। राजा महाबली की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आने और अपने राज्य में आने का आशीर्वाद दिया। केरल वासियों का यह दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली त्रिओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं। इस दिन महिलाएं उनके स्वागत के लिए अपने घरों के प्रवेश द्वार पर विभिन्न प्रकार से सजाती है और रात्रि में दीप जलाती है। ओणम आनंद और उल्लास का पर्व है। यह 5 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन घर की लिपाई पुताई और आस पड़ोस को स्वच्छ किया जाता है। सब घरों के आंगन रंग बिरंगे फूलों को गोलाकार आकृतियों से सजाए जाते हैं, जिसे पुक्कलम कहते हैं। बेटा, जो इस तरह की इम्पोर्टेंट लाइन है उनको रेखांकित कर लीजिएगा। पुक्कलम की सजावट में परिवार की स्त्री, पुरुष, बच्चे और सभी उत्साहपूर्वक योगदान देते हैं। विष्णु और महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफ़ेद द्रोण पुष्पों से सजाया जाता है। पुक्कलम के निकट दीप रखकर इन मूर्तियों का पूजन किया जाता है। ओणम का दूसरा दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसे त्रिओणम कहते हैं। त्रिओणम पारिवारिक जनों के मिलन, पारस्परिक प्रेम और सहयोग का पर्व है। इस दिन बाहर गए लोग परिवार में लौट आते हैं और उल्लासपूर्वक मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। सभी लोग नए और स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। मध्याह्न काल में सब एक साथ बैठकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। यहाँ केले के पत्ते पर भोजन करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। बेटा, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे हम दिवाली के लिए अपने घरों में साफ़ सफाई करते हैं, ऐसे ही ये लोग अपने घर में ओणम को बनाने के लिए करते हैं। ओणम के दिन भोजन में विविध प्रकार के व्यंजन और पकवान सम्मिलित रहते हैं। इनमें चावल, दाल, पापड़, सांभर, खिचड़ी, ऊपरी, पायसम आदि मुख्य हैं। धान, नारियल और केरा केरल की मुख्य उपज हैं। विविध पकवान और व्यंजन इन्हीं से बनाए जाते हैं। ओणम के अवसर पर खेल और मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। बालिकाएं और स्त्रियां ताली बजाते हुए समूह में मनमोहक नृत्य करती है, जिसे कैकोटिलिकी नृत्य कहा जाता है। बेटा, इस तरीके के 3-4 प्रश्न आए, सभी को रेखांकित कर लीजिएगा।
गांव और नगरों में खेल कूद की अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इन नदियों में निकटवर्ती समुद्र में आयोजित नौका दौड़ सर्वाधिक आकर्षित करती है और आरमुल्ला नामक स्थान पर होती है। दूर दूर गांव से सर्पाकार नौकाएं पंबा नदी के तट पर लाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। इस दिन सर्प नौका होती है बेटा सांप के आकार की जैसी दौड़ का आयोजन किया जाता है। वर्ष भर ग्रामवासी इस दिन के लिए नौकाओं को विशेष रूप से तैयार करते हैं। उनकी मरम्मत रंगाई पुताई की जाती है। प्रत्येक गांव वाले अपनी नौकाएं लेकर गांव से प्रतियोगिता में आते हैं। गांव के सभी वर्गों को व्यक्तित्व इन विशालकाय नौकाओं में बैठते हैं और परंपरागत पोशाकें पहने हुए नौका गीत गाते हुए सब लोग अपने चप्पू होता है जो नाव के अंदर होती है जिसके द्वारा नाव चलाई जाती है, एक निश्चित ताल के साथ चलाते हैं। दौड़ में विजेता रही नौकाओं को पुरस्कृत किया जाता है। नौका दौड़ देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। माना जाता है कि त्रिओणम के तीसरे दिन महाबली अपने लौक को लौट जाते हैं, इसलिए त्रिओणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियाँ तीसरे दिन हटा ली जाती हैं और अगले 2 दिन ओणम चलता रहता है। केरलवासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले ओणम की प्रतीक्षा में पुण्य खुशी से अपने कार्य में लग जाते हैं। तो बेटा जी ओणम त्यौहार बिल्कुल उसी प्रकार मनाया जाता है जैसे हम लोग दिवाली का त्यौहार बनाते हैं। तो आप इस पाठ को अच्छे से पाठ पठन कीजिएगा। इसमें रेखांकित जो मैंने पंक्तियाँ बताई हैं उन्हें कीजिएगा और अपनी कॉपी में कठिन शब्द और शब्दार्थ लिखिएगा। धन्यवाद।